हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विथ हर्षु। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ एसएनआर के बारे में। एसएनआर क्या होता है, इसके बेस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। तो यहाँ एसएनआर होता क्या है। एस मतलब कि सपोर्ट और आर मतलब कि रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कुछ लोग इसे डिमांड एंड सप्लाई के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों एक ही चीज़ है, एक ही तरीके से वर्क करती हैं और हमें प्रॉफिट भी दोनों एक ही तरीके से देती हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सब लोगों के लिए। बिगिनर्स, प्रोफेशनल, सब लोग इसे देख सकते हैं। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखना। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को स्किप किया, हो सकता है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस हो जाएं, जिसकी वजह से आपका लॉस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एसएनआर होता क्या है। मार्केट में क्या होता है, आप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो जानते होंगे। अगर मार्केट ऐसा जा रहा है ऊपर साइड में, तो उसे हम बोलेंगे अप ट्रेंड। उसे हम क्या बोलते हैं, अप ट्रेंड बोलते हैं। और अगर मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, ऐसा नीचे साइड में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। ठीक है, इतना तो पता ही होगा आपको, ये बेसिक है। और अगर मार्केट सीधे जा रहा है ऐसा, अब आप बोलेंगे ऐसा कब जाता है मार्केट। मेरा कहने का मतलब है, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया उस जगह से, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट नीचे आया। तो मार्केट जिस पॉइंट से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है और जिस पॉइंट से मार्केट बार बार ऊपर जा रहा है, उसे हम रेंज ही बोलते हैं। जब मार्केट एक ही रेंज में चल रहा हो, उसे हम रेंज बोलते हैं। और जब मार्केट ऐसा डायरेक्शन जा रहा हो, ऐसे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके, ऐसा अगर मार्केट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम अप ट्रेंड बोलते हैं। और मार्केट अगर ऐसा ऐसा जा रहा है तो उसे हम बोलते हैं डाउन ट्रेंड। आपको इतना समझ में आया होगा। तो चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझते हैं। सपोर्ट मतलब कि क्या होता है, जब मार्केट में ना डाउन साइड में, जब मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर गया इस पॉइंट से, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो पॉइंट से ऊपर जा रहा है ना, ये पहला हाफ पॉइंट हो गया हमारा, ये सेकंड पॉइंट हो गया और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रहा है ना, इसे हम बोलते हैं सपोर्ट। इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। सिंपल वे में बताऊं मैं तो, जहां बायर्स एक्टिव हैं, जहां पे बायर्स खरीदने वाले बैठे हैं, जिस जगह पे खरीदने वाले बैठे हैं, उसे हम सपोर्ट बोलते हैं। यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। तो इस पॉइंट पे क्या है, बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब कि यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, खरीदने वाले बैठे हुए हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव हैं। और यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव हैं और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो जहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। उस जगह को हम सपोर्ट बोलते हैं। ये जो सपोर्ट हम ड्रॉ करते हैं, ये कोई टूल नहीं होता, ये एक लेवल होता है, इसे हम जोन कहते हैं। जैसे मान लो मार्केट ना यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर इस लेवल से मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मार्केट इस लेवल से ऊपर जा रहा है और फिर मार्केट इस लेवल से नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो ये जो लेवल्स हैं ना, ये वाले, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बायर्स खरीदारी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं हमारा। और यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव हैं। तो सेलर्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, बायर्स क्या कर रहे हैं, इसे बाय कर रहे हैं। तो यही पॉइंट जहाँ से मार्केट ऊपर उठता है उसे हम सपोर्ट कहते हैं, जहाँ से मार्केट नीचे आता है। आपको सपोर्ट तो समझ में आ गया, अब मैं रेजिस्टेंस बताती हूँ। मान लो मार्केट ना डाउन साइड में है, यहाँ से मार्केट डाउन आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट ऊपर गया थोड़ा सा और फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मार्केट जिस जगह से नीचे आ रहा है, यहाँ से पॉइंट, यहाँ से ऊपर गया मार्केट
और इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया। ये जहाँ से ऊपर गया, जहाँ पे बायर्स हैं वो तो मैंने बता दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। लेकिन जहाँ से सेलर्स एक्टिव हैं, जहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे आया, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया और इस पॉइंट से मार्केट नीचे आया, और मार्केट ऊपर किस पॉइंट से गया, ये वाले पॉइंट से ऊपर गया और ये वाले पॉइंट से ऊपर गया। मार्केट इस पॉइंट से नीचे आया, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 हो गया, और इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ गया, इसे हम रेजिस्टेंस 2 नाम दे देंगे, और ये हमारा सपोर्ट 1 हो गया, ये हमारा सपोर्ट 2 हो गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया और फिर मार्केट इस पॉइंट से नीचे आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया इस पॉइंट से, फिर मार्केट यहाँ से फिर यहाँ पे नीचे आ गया इस पॉइंट पे, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, और फिर मार्केट यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके फिर ऊपर चला गया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, मार्केट ये क्या जिगजैग जिगजैग कुछ बना रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ से मार्केट पहले तो यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, ये हमारा सपोर्ट हो गया 1, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट 2, फिर मार्केट इस जगह से ऊपर गया इस पॉइंट से, ये हो गया हमारा सपोर्ट 3, और ये हो गया हमारा सपोर्ट 4। ये तो हम यहाँ पे तो बायर्स एक्टिव हैं, क्योंकि ये सपोर्ट है, मैंने आपको बताया, जहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये बायर्स एक्टिव हैं इस जगह पे, तो इसे हमने सपोर्ट नाम दे दिया। और ये यहाँ पे क्या है, सेलर्स एक्टिव हैं, ये हो गया हमारा R1 रेजिस्टेंस, ये R2 और ये R3। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये सेकंड रेजिस्टेंस हो गया, और ये थर्ड रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा सपोर्ट हो गया। मैं आपको चार्ट में दिखाती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने चार्ट खोल लिया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, इस पॉइंट से मार्केट ऊपर गया, यहाँ तक गया मार्केट, फिर मार्केट इस लेवल से यहाँ पे नीचे आ गया, फिर मार्केट इस लेवल तक आया, और फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर ऊपर चला गया, यहाँ तक ऊपर गया इस लेवल तक, और फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आया, और फिर यहाँ से फिर ऊपर चला गया, इस लेवल तक ऊपर गया। तो ये जो क्या हो रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे क्या हो रहा है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इस लेवल से मार्केट ऊपर गया। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट जहाँ से ऊपर जाता है वहाँ पे क्या होते हैं, बायर्स एक्टिव रहते हैं। क्या होते हैं, बायर्स एक्टिव रहते हैं, बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया इस लेवल से, तो इसे हम सपोर्ट बोलेंगे, ये हमारा सपोर्ट हो गया, और ये जहाँ से मार्केट नीचे आया वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, रेजिस्टेंस हो गया। अब हम इसके बेस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, और ये ऊपर नीचे हो क्यों रहा है वो भी समझिए। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं, इस पॉइंट पे बायर्स एक्टिव हैं। बायर्स क्या कह रहे हैं, हमें इस प्राइस पे खरीदना है, हमें ये जो लेवल है इस लेवल पे हमें खरीदना है। तो बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे खरीद लिया, और यहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पे ना सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स ने क्या, जिसने खरीदा अब वो बेचेगा भी तो ना एक दिन तो बेचेगा ही। तो जिसने खरीदा ना कम प्राइस में खरीदा था, और यहाँ पे उसने क्या किया, जब प्राइस बढ़ गया तो उसने क्या सोचा कि यहाँ पे मैं बेच देता हूँ। तो जब प्राइस बढ़ा, मान लो यहाँ पे ना 50 का उसने बाय किया था, यहाँ पे 50 के प्राइस पे उसने बाय किया, और यहाँ पे मान लो 100 का प्राइस हो गया। अब वो चाहता है 100 के लेवल पे आ गया, और अब वो चाहता है कि मैं इसे सेल कर दूँ। तो सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पे जब 100 के प्राइस पे आया, पहले इसका क्या प्राइस था, 50 प्राइस था, तो सब लोगों ने क्या किया था, बायर्स ने क्या किया था, खरीद लिया था। बट अब उन्हें बेचना है, सेल करना है, क्योंकि यहाँ पे 100 प्राइस हो चुका है उसका, तो अब उन्हें सेल करना है। तो यहाँ पे जो इस लेवल पे आए तो उन्हें सेल करना चालू किया, जब 100 के लेवल पे आए तो उन्हें सेल करना चालू किया। तो मार्केट किस डायरेक्शन में आया, डाउन डायरेक्शन में। बट जब डाउन आया और फिर यहाँ पे उसकी प्राइस क्या हो गई, यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, मान लो यहाँ पे प्राइस हो गई उसकी 40।
तो फिर क्या हुआ, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स ने सोचा अब इसका कम प्राइस हो गया, अब मैं इसे खरीद सकता हूँ, अब हमें खरीद लेना चाहिए, फिर आगे फ्यूचर में जाके हम इसे सेल कर देंगे। तो इसने क्या किया, बायर्स ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने क्या, बायर्स ने बाय करना शुरू किया, कम प्राइस में यहाँ पे खरीदा बायर्स ने। और यहाँ पे जब मार्केट, यहाँ पे जब इसका रेट बढ़ गया, यहाँ पे 100 हो गया था, और यहाँ पे मान लो ये 40 के प्राइस में उन बायर्स ने ख़रीदा, और यहाँ पे जब ये मान लो 120 हो गया, 120 के प्राइस पे पहुँच गया ये, तो सेलर्स ने क्या क्या सोचा कि हम इसे बेच देते हैं। बट कुछ लोग, सेलर्स ने क्या सोचा, हम इसे बेच देते हैं, अब ये ज़्यादा प्राइस का हो गया है तो हम इसे बेच देते हैं। तो इसे सेलर्स ने थोड़े बेचा, इसे थोड़ा सा नीचे लेके आए मार्केट को। बट बायर्स ने क्या बोला कि नहीं, ये तो अभी भी कम ही प्राइस में आया, हमें ख़रीदने दो। तो उनने ख़रीदा और मार्केट और ऊपर गया, यहाँ से और ऊपर गया। अगर सेलर्स ज़्यादा होते, बोलते कि नहीं हमें यह प्राइस सही पड़ रहा है हमें सेल करने के लिए, तो कुछ सेलर्स ने यहाँ पे सेल किया, जिस वजह से मार्केट थोड़ा सा नीचे आया। और फिर बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने बोला नहीं अभी भी कम ही प्राइस है, 120 प्राइस जो है वो भी कम है, हमें ख़रीद लेना चाहिए। तो बायर्स ने क्या किया, और ख़रीदारी की, और यहाँ पे मार्केट और ऊपर चला गया। तो यही होता है मार्केट में, और ऐसे ही सपोर्ट बनता है और रेजिस्टेंस बनता है। मार्केट यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर गया, फिर मार्केट इस लेवल से नीचे आया, फिर इस लेवल से ऊपर गया यहाँ पे, और फिर इस लेवल से थोड़ा सा नीचे आया। सेलर्स एक्टिव थे, उनने सोचा, फिर बायर्स ने क्या बोला कि नहीं ये अभी भी कम ही प्राइस है, 120 कम ही प्राइस है, हमें और ख़रीदने दो। और ख़रीदा उनने, और मार्केट फिर यहाँ तक आया। फिर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, उन ज़्यादा हैवी हो गए, तो उनने क्या किया, उनने सेल करना शुरू किया, और यहाँ से मार्केट डाउन आ गया। तो जिस पॉइंट से मार्केट यहाँ से ऊपर गया था वो क्या हो गया, हमारा सपोर्ट हो गया, और जिस लेवल से मार्केट नीचे आया वो क्या हो गया, हमारा रेजिस्टेंस हो गया। ये हमारे सपोर्ट हो गए, ये मान लो हमारा सपोर्ट 1 हो गया, ये सपोर्ट 2 हो गया, और ये हमारा सपोर्ट 3 हो गया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस 1 हो गया, ये रेजिस्टेंस 2 हो गया, और रेजिस्टेंस 3 हो गया। अब इसके बेस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, हमने यहाँ पे बाय करना शुरू किया, और जैसे ही नेक्स्ट लेवल पे पहुँचा, जैसे ही रेजिस्टेंस पे पहुँचा, मान लो यहाँ पे ये 100 पे, मान लो 50 से शुरू हुआ था, अब 50 के बाद 60 भी आएगा, 70 लेवल भी आएगा, 80 लेवल भी आएगा, 90 भी आएगा, 100 भी आएगा, उसके आगे भी आएगा। ठीक है, कुछ सेलर्स रहते हैं जिन्हें इस प्राइस पे, मान लो 50 पे ख़रीदा, कुछ सेलर्स रहेंगे वो 60 पे बेच देंगे, 70 पे सेल कर देंगे, 80 पे सेल कर देंगे, 90 पे सेल कर देंगे, और कुछ रहेंगे 100 पे सेल करेंगे। तो ये ना जो 60 पे सेल करते हैं, 70 पे सेल करते हैं, 100 पे सेल करते हैं, जो 100 पे मान लो ये ना यहाँ से शुरू हुआ, 50 पे शुरू हुआ, मार्केट कब डाउन साइड में आता है, जब बहुत ज़्यादा सेलर्स एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे कुछ लोग एक्टिव होंगे, यहाँ पे भी कुछ ही लोग एक्टिव होंगे, और यहाँ पे क्या होगा, ये ज़्यादा प्राइस दिखेगा हमें, ये ज़्यादा हाई लेवल दिखेगा हमें। तो ये क्या करेंगे, सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, और यहाँ पे ज़्यादा सेलिंग होगी, जिस वजह से मार्केट नीचे आएगा। तो जहाँ पे सेलिंग ज़्यादा होती है उस जगह से मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे आता है, और फिर जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है वहाँ पे क्या होता है, बायर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मान लो मैंने बताया था अभी आपको 40 के प्राइस पे ये चल रहा है, मान लो मार्केट 40 के प्राइस पे चल रहा है, बायर्स को क्या लगा ये बहुत कम प्राइस पे चल रहा है तो हमें ख़रीद लेना चाहिए, तो उनने यहाँ पे ख़रीद लिया, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। बट मैंने अभी आपको पीछे क्या बताया कि कुछ लोग होंगे 10 पे ख़रीदने वाले, 60 पे 70 पे ख़रीदने वाले, और यहाँ पे भी वही होगा, ये 40 पे ख़रीदा, 50 पे भी जाएगा प्राइस, 60 पे भी जाएगा, 70 पे भी जाएगा। तो मान लो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, यहाँ पे 40 के पे प्राइस में उन लोगों ने, बायर्स ने ख़रीदा था, यहाँ पे 60 के प्राइस पे मार्केट पहुँच गया। तो कुछ लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे हमें सेल कर देना चाहिए, तो सेल किया, और यहाँ मार्केट इतना नीचे आया, उन लोगों ने इतना सेल किया 60 के लेवल पे। बट यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए, बायर्स ने क्या सोचा कि 60 लेवल भी
कम ही 60 का जो रेट है वो भी कम ही है, हमें यहाँ पे भी ख़रीद लेना चाहिए। ये भी कम ही रेट है, हमें यहाँ पे भी ख़रीद लेना चाहिए और वो यहाँ पे भी इस 60 के प्राइस पे भी बाय कर लेते हैं और मार्केट फिर यहाँ से ऊपर चला जाता है और फिर यहाँ पे जब सेल करते हैं तो मार्केट नीचे आ जाता है। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आप लोगों को मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे जाके आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम पे भी एक्टिव रहती हूँ, रेगुलर बेस पे अपने मेंबर्स को सिग्नल्स प्रोवाइड करती हूँ और उनका ओल्ड लॉस रिकवर करा रही हूँ और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं रेगुलर बेस पे। तो आपको भी अगर प्रॉफिट जनरेट करना है और ओल्ड लॉस रिकवर करना है तो जाइए आप ओल्ड लॉस रिकवर कीजिए, मेरे साथ ऐड होइए और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए, कुछ नया सीखिए। तो जाइए ज्वाइन कीजिए और एक अच्छे कुछ नया सीखिए और अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। तो चलिए आगे समझते हैं कि सपोर्ट और क्या होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को और कैसे समझा जा सकता है और कैसे हम ट्रेड प्लेस करते हैं इसके बेस पे। यहाँ मैंने चार्ट खोल लिया है। अब मैंने आपको पीछे क्या समझाया था कि जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट बोलते हैं। अब इसके बेस पे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं और हम कैसे प्रॉफिट जनरेट करते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया हमें क्या वेट करना है, नेक्स्ट लेवल का। नेक्स्ट लेवल का मतलब कि हमें रेजिस्टेंस का वेट करना है जहाँ से मार्केट नीचे आए। ठीक है, यहाँ पे जब सेलिंग होगी ना तो यहाँ पे हमें सेल करना है, मतलब डाउन ट्रेंड की, डाउन साइड की हमें ट्रेड प्लेस करनी है। और जब मार्केट यहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे तो उस जगह पे हमें क्या करना है, आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट इतना ऊपर गया और यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग स्टार्ट हो गई, आपको रेड कैंडल बनना शो होने लगी होंगी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सेल करोगे। और यहाँ पे देखिए आपकी थोड़ा सा रेंजी दिख रहा होगा, रेंजी मार्केट दिख रहा होगा, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि यहाँ रेंजी मार्केट में हमें कभी ट्रेड प्लेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रेंजी मार्केट हमें ये बताता है कि मार्केट अब किस डायरेक्शन में जा सकता है। मार्केट डाउन साइड में भी आ सकता है और मार्केट ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं। जब भी मार्केट रेंजी रहे तो आप वहाँ पे ट्रेड प्लेस करना अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव रहते हैं। आप किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करोगे आपको कंफर्म नहीं होगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करें और जब आपको एकदम कंफर्म हो जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है तभी आपको ट्रेड प्लेस करनी है। तो यहाँ पे मैं समझा रही थी आपको कि हमें ट्रेड प्लेस कैसे करना है। यहाँ पे मार्केट अप डायरेक्शन में जा रहा था, आपको क्या शो हुई, रेड कैंडल शो हुई, आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी और फिर यहाँ पे मार्केट रेंज हो गया। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करनी है। यहाँ पे देखिए आपको ना ये डोजी टाइप की कुछ दिख रही होगी, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये डोजी दिख रही होगी, आपको डोजी दिख रही होगी। तो यहाँ पे मार्केट ये क्या शो कर रही है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है कैंडल्स के बारे में, अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए उस वीडियो को भी देखिए, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, कैंडल्स के बारे में भी समझ में आएगा। तो वीडियो को भी देखिए और अच्छे से समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, डोजी फॉर्म हुई, अब मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। हमें वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही डोजी फॉर्म हुई हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई। एक मिनट, डोजी फॉर्म होने के बाद क्या हुआ, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगा। क्या कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल क्या बनी हमारी, ग्रीन बनी, और हम क्या चाहते थे, ऊपर जाए मार्केट, क्योंकि सेलिंग्स हो चुकी थी ऑलरेडी। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ग्रीन कैंडल बनी और हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया अप डायरेक्शन के लिए। और यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, यहाँ से इतना ऊपर गया
और फिर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सेलिंग से स्टार्ट हो गई, रेड रेड कैंडल शो होने लगी आपको, तो यहाँ पे आपने सेलिंग शुरू कर दी, सेलिंग्स की आपने, और यहाँ पे मार्केट फिर से रेंजी हो गया। अब आपको कंफर्म नहीं है कि क्या मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, तो यहाँ पे आप ट्रेड अवॉइड करें। और फिर जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ रेड कैंडल नीचे जा रही हैं, सेलर्स एक्टिव हैं यहाँ पे, तो आप सेलिंग कर सकते हैं। अब हमने ये तो देख लिया है कि हाँ हम ट्रेड प्लेस कैसे करेंगे, लेकिन हम सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बेस पे ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बेस पे हम ट्रेड प्लेस कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि जब सेलर्स एक्टिव हो गए, यहाँ पे जिस जगह पे सेलर्स एक्टिव हो गए, जहाँ से मार्केट डाउन साइड में आने लगा, तो वहाँ पे हमने क्या किया, रेजिस्टेंस फॉर्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पे ना सेलर्स एक्टिव हो गए। मैंने पहले आपको पीछे बताया है कि जहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो तो वहाँ से मार्केट डाउन साइड में आने लगता है। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए, मार्केट डाउन साइड में आने लगा, और यहाँ पे फिर हमने यहाँ पे एक लेवल बनाया, रेजिस्टेंस लेवल बनाया, और फिर यहाँ से मार्केट जब नीचे आया, नीचे आने के बाद मार्केट इस लेवल तक आया, इस लेवल पे आके रेंजी हो गया, और फिर रेंजी होने के बाद मार्केट अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद जब हमें ये कैंडल फॉर्म हुई, जब डोजी फॉर्म हुई, हमें यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई, हमें यहाँ पे मार्केट शो कर रहा है कि मार्केट अब डाउन भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। पहले से ही रेंज ही है, पहले से ही हम कंफ्यूज हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। फिर यहाँ पे जब डोजी बनी, डोजी ने क्या बताया हमें कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है हमें, क्योंकि मार्केट ना अब ऊपर या नीचे दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेट किया डोजी के फॉर्म होने के बाद। जब नेक्स्ट कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या बनी, ग्रीन। ग्रीन किस चीज़ का सिंबल होता है कि यहाँ पे बायर्स हैं और बायर्स ऊपर लेके जाएंगे। तो जब ग्रीन कैंडल बनी और अच्छी बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे देखिए अच्छी खासी बड़ी कैंडल बनी, और फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में चला गया, मार्केट ऊपर गया। पहले यहाँ पे मार्केट नीचे आया और फिर डोजी फॉर्म हुई, डोजी फॉर्म होने के बाद मार्केट ऊपर चला गया, ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। फिर यहाँ पे हमने ग्रीन कैंडल देखी हमने कि हाँ बायर्स एक्टिव हो गए, और फिर हमने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आया मार्केट, ठीक है, यहाँ पे आया मार्केट, मान लो यहाँ पे हमारी हमने मिस कर दी, ये वाली ट्रेड हमने मिस कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा हमारा कि हमें वेट करना है, जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, ये जो हमारा पहले वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा, मान लो ये ऊपर जा रहा है, मार्केट जब इस लेवल पे आएगा तो क्या करेगा मार्केट, अगर इसे ब्रेकआउट करता है तो मार्केट ऊपर जाएगा ऐसे, अगर इसे ब्रेकआउट नहीं करता है तो मार्केट फॉल डाउन करेगा, है ना। अगर इसे ब्रेकआउट करता मार्केट, ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता तो मार्केट ऊपर जाता, बट इसने नहीं किया ऐसा, और ये नीचे आया, ऊपर नहीं गया, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर जाता, बट इससे यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रेंजी हुआ, रेंजी होने के बाद क्या किया, मार्केट नीचे आ गया। हमें यहाँ पे एक कंफर्मेशन ये भी हुई, पहले से ये एक रेजिस्टेंस है, ऊपर से दूसरी बात यहाँ पे रेड कैंडल बनी हमारी, जो शो कर रही है कि मार्केट यहाँ पे अब नीचे जाएगा, तो हमने नीचे डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। आपको कुछ नया नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे रेगुलर बेस पे एक्टिव रहती हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। मैंने अपने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाके आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।